नमस्कार। आइए जानते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के भेद कितने होते हैं वो देखते हैं और क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो क्रिया के भेद कर्म के आधार पर, किसके आधार पर? क्रिया का भेद कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से वो देखते हैं। पहला जो है हमारा सकर्मक क्रिया। ये पहला क्या है? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। और दूसरा जो है अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। सकर्मक क्रिया क्या है और अकर्मक क्रिया क्या है। उसमें देख लीजिए, क्रिया किसे कहते हैं वो बोलने से भी होगा और कर्म किसे कहते हैं वो बोलने से होगा। तो आप इस परिभाषा को दे सकते हैं। ठीक है, वाक्य में क्रिया के होने के समय कर्ता का प्रभाव। ठीक है, क्या बोल रहा है वाक्य में? देखिए, क्रिया के होने के समय, जो क्रिया होता है उस समय कर्ता का प्रभाव, जो हमारा कर्ता है, कोई भी एक लड़की का नाम ले लीजिए, प्रिया, रिया, जो भी है वो क्या है? कर्ता है। अथवा फल जिस व्यक्ति जो क्या बोले हम? क्रिया रिया बोले। ठीक है, तो ये जो करता है वो कौन है? रिया है। अथवा फल जिस व्यक्ति, तो रिया पे फल पड़ रहा है। ठीक है, अथवा वस्तु पर पड़ता है, उस वस्तु पर पड़ता है, जो भी फल है, दूध है, लेना है, देना है, जो भी हम बोल रहे हैं उस वस्तु पर पड़ता है, उसे कर्म कहते हैं। तो आपको पूछने से कर्म किसे कहते हैं बोलने से आप ये परिभाषा दे सकते हैं, क्रिया किसे कहने से ये परिभाषा दे सकते हैं। वाक्य में क्रिया के होने के समय कर्ता का प्रभाव अथवा फल जिस व्यक्ति, ठीक है, क्या बोल रहा है? फल जिस व्यक्ति वस्तु पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। उदाहरण में देखिए, यहाँ पे मैंने उदाहरण एक दिया है, नेहा दूध पी रही है। तो जो नेहा है वो क्या है? कर्ता है। दूध पी मतलब क्या है? वो कर्म है। और रही है वो क्या है? क्रिया है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे? कर्ता का प्रभाव अथवा फल, कर्ता का प्रभाव, ये नेहा जो है क्या है? कर्ता है। ठीक है, तो कर्ता का प्रभाव अथवा जिस फल व्यक्ति, ठीक है, फल व्यक्ति मतलब क्या हुआ? दूध पी क्या है? कर्म है। दूध पी क्या है? कर्म है। वस्तु पर पड़ता है वो कर्म है। तो वस्तु कौन है? ये दूध, जो दूध है ये क्या है? वस्तु है। अब क्रिया मतलब क्या होता है? करना होता है। तो रही है, क्या कर रही है? नेहा दूध पी रही है। ठीक है, समझ में आया आप सबको? अब देखिए इसका सकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, सकर्मक क्रिया क्या है, और उसका उदाहरण ये देखिए। सकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं के व्यापार का फल, जो व्यापार है, ठीक है, उसका फल कर्म पर पड़ता है। यहाँ पे भी मैंने एक उदाहरण लिखा है, कर्म पर पड़ता है। लिख देखिए, उदाहरण भी देखिए, साथ साथ में उदाहरण भी देखते जाइए। जैसे लड़की पत्र लिख रही है। लड़की क्या कर रही है? पत्र लिख रही है। तो पत्र लिखना ये क्या है? कर्म है। पत्र लिखना क्या है? लिख क्या है? कर्म है। जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। ये अपोजिट हो जाएगा अकर्म। इसके बाद अकर्म के बारे में भी आगे विस्तार से पढ़ेंगे। पहला देखिए सकर्म के बारे में। ठीक है, क्या बोल रहा है? जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण तो इधर मैंने बताया, लड़की पत्र लिख रही है। तो लड़की क्या है हमारे यहाँ पे? कर्ता है। अब पत्र लिख क्या है? कर्म है। ठीक है, इस पर क्या हो रहा है? प्रभाव पड़ रहा है। और रही है क्या है? हमारा क्रिया है। सकर्मक क्रिया की परिभाषा के तौर पे देखिए, जिस क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर, ठीक है, क्या बोल रहा है? जिस क्रिया का फल कर्ता पे ना पड़ के कर्म पर पड़ता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, मैंने लिख दिया है, क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़े उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है? यह आवश्यक है कि वाक्य की क्रिया अपने साथ कर्म लाए।
क्या कर रहा है यहाँ पे, अपने साथ कर्म लाए। यदि क्रिया अपने साथ कर्म नहीं लाती, ठीक है, कर्म नहीं लाती तो वह अकर्मक ही कहलाएगी। अगर ये क्रिया के साथ अगर कर्म लाए तो क्या होगा, सकर्म होगा, ठीक है, सकर्मक क्रिया होगा। और अपने साथ अगर क्या बोलते हैं, अपने साथ अगर कर्म नहीं लाती तो क्या हो जाएगा, वो अकर्मक ही कहलाएगी, अकर्मक हो जाएगा। यहाँ पे मैंने दो उदाहरण दे दिया है। दो उदाहरण में देखिए, एक सकर्म है, एक अकर्म है। दोनों को अच्छे से समझिए, देखिए, ठीक है। प्रवार अनु पड़ता है। अब ये कठिन शब्द है। प्रवार यानी क्या होता है, श्रेष्ठ होता है, सर्वोत्तम होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है। ये परिवार का मतलब होता है सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ होता है। अनु पड़ता है, तो ये क्या है, ये मतलब अनु पढ़ता है, मतलब समझ आ रहा है क्या, क्या पढ़ रहा है वो हमें पता नहीं चल रहा है। अखबार पढ़ रहा है कि बुक पढ़ रहा है कि पुस्तक पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है वो पता नहीं चल रहा है। तो ये क्या हो गया है, ये कर्म विहीन क्रिया है। ये क्या है, कर्म विहीन क्रिया है। ये कुछ काम करने है, क्या पढ़ रहा है, क्या कुछ हमें मालूम नहीं है, तो क्या है, कर्म विहीन क्रिया है। दूसरा देखिए, दो उदाहरण मैंने बताया नहीं। दूसरा देखिए, प्रवार अनु पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पे पुस्तक क्या है, पढ़ रहा है, कर्म है, ठीक है। प्रवार अनु पुस्तक पढ़ता है। प्रवार क्या है, सर्व है, सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। तो ये अनु क्या है हमारा, अनु क्या है हमारा, कर्ता है। अरे पुस्तक क्या है हमारा, कर्म है। और ये पढ़ता है, ये क्या है, क्रिया है, क्रिया है, ठीक है। तो ये कर्म युक्त क्रिया है। इसमें पुस्तक, जो पुस्तक है हमारा वो क्या है, कर्म है। अनु जो है कर्ता है। तो इसमें कर्म का क्या हो रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। तो ये क्या है, ये सकर्मक क्रिया में आएगा। और दूसरा आप बोल सकते हैं, उसमें उदाहरण दे सकते हैं अकर्मक क्रिया में, कि इसमें हमारा फल जो है, कर्म का फल नहीं पड़ता। ये दूसरा उदाहरण में हमारा कर्म का फल पड़ रहा है। इन्हीं दोनों पे मैंने क्या होता है देखिए, और एक बार इसको अच्छे से समझिए। प्रथम और द्वितीय दोनों वाक्यों में पढ़ना है। क्या है, प्रथम और दोनों में क्या है, पढ़ना है। हाँ, पढ़ता है, पढ़ना है, सॉरी, ये पढ़ना है। प्रथम और द्वितीय दोनों वाक्यों में क्या है, पढ़ना है या पढ़ता है। तब भी लिख सकते हैं या ना भी लिख सकते हैं लास्ट में, ठीक है। तो क्रिया का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, क्रिया का प्रयोग हुआ है। पढ़ना हमारा क्या है, क्रिया है। ये क्या है, क्रिया है। ये भी क्या है, क्रिया है, पढ़ना। या पढ़ता है, पढ़ना, ये क्या है, क्रिया है। क्रिया का प्रयोग हुआ है। परंतु सुनिए, परंतु प्रथम वाक्य की क्रिया अपने साथ कर्म नहीं ला रहा है। ये अपने साथ कर्म लाया क्या, प्रवार अनु पढ़ता है या पढ़ना है। सर ये पढ़ता